अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बताएंगे कि फलीता जात क्यों बनाते हैं और उसमें क्या क्या तासीरात हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और उसमें कौन कौन से अस्मा लिखे जाते हैं और उनका क्या मतलब है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तमाम जितने भी कदीम और जदीद कुतुब हैं उन सब में फलीता जात लिखे गए हैं। और सारी फलीता जात में कॉमन चीज़ जो है वो चाहे मुसल्लिस लिखें या मुरब्बा लिखें। मुसल्लिस यानी ट्रायंगल लिखेंगे या मुरब्बा लिखेंगे। फर्ज करो उन्होंने ट्रायंगल लिख लिया, ये ट्रायंगल फर्ज करो लिख लिया, तो ट्रायंगल का मकसद होता है बंदश को खोलना। ये एलिमेंट अगर लिखते हैं तो ये बंदश को खोलने वाले पार्चामेंट जितने भी होते हैं, जितने भी फलीता जात जो कि बंदश को खोलते हैं, उनमें मुसल्लिस का लिखना लाजमी होता है। मुसल्लिस इसे ट्रायंगल भी बोलते हैं, मैजिकल ट्रायंगल। ये मुसल्लिस हो गया, मुसल्लिस। उसके साथ फरिश्तों के नाम भी होते हैं और तिल्स्मात भी होते हैं और शयातीन के नाम भी होते हैं। शयातीन के नाम इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि वो जो शयातीन होते हैं उनको जादू या काले जादू की चीज़ें जो हैं उनको मानती हैं। जैसे इबलीस लिखते हैं, हामान लिखते हैं, नमरूद लिखते हैं, शद्दाद लिखते हैं। या अगर हम हिंदुस्तान की तरफ आएंगे तो हिंदुस्तान के लोग जो हैं कमशा देवी, या कमशा देवी, कामर्स रूप, कामर्स देश,
इसका नाम इस्तेमाल करते हैं, या गुरु गोरखनाथ, मशंदर, इस्माइल जोगी, या वीरों के नाम जैसे नारसिंह वीर, इनके नाम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शयातीन इनके नामों की ताज़ीम करते हैं। या जैसे हनुमान, तो ये शयातीन के जो नाम है तो उनको वो लोग ताज़ीम करते हैं, और शयातीन चीज़ें जो है इनको देख के भाग जाती हैं। तो फलिता जात में इनके नाम आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे कुतुब में। और फिर उनके साथ जो हम लोग इस्लामी तरीके में जो लिखते हैं लोग, उनके साथ ये इबलीस लिखते हैं, नमरूद लिखते हैं, हामान लिखते हैं, शदाद लिखते हैं, कारून लिखते हैं, कौम आद लिखते हैं, कौम समूद लिखते हैं। ये कदीम तरीका जो है उनमें सिर्फ ये लिखा हुआ है, और उसी पे काफ़ी तो काफ़ी लोग चलते आए हैं। लेकिन अगर हम इसको एक फलिता इस तरह से लिखें कि हम इनके अलावा जो दूसरे कुरान मजीद में शयातीन के नाम है सब के नाम डाल दें तो भी तासीर ज़ाहिर होगी। जैसे इबलीस, नमरूद, हामान, फिरौन, शदाद, कौम आद, कौम समूद, कौम असहाबुल रस, गर्ज के जितनी भी नाम है उसके, उन सबको अगर हम इसमें डालेंगे तो उनके असरात से वो जो शयातीन हैं वो भाग जाएंगे। इसके अलावा फलिता जात में जो है लिखा जाता है अबरसा, सबरसा, सारसा, शोरसा। अबरसा, सबरसा, शोरसा ये दरअसल तिलसम शम्स है, तिलसम शम्स है। और ये तिलसम शम्स जो है आपको पता है कि रोशनी से, उसके असरात से जो है जरासीम मर जाते हैं। और ये एक ऐसा सयारा है जो कि सीधा ही चलता है, कभी भी आपको शम्स जो है वो उल्टा नज़र नहीं आएगा। यानी तिलस्मन आप ये सन है, ये कभी भी आपको उल्टा नज़र नहीं आएगा। तो इसीलिए इसको लिखते हैं और पढ़ते हैं। और किताब का नाम मैं आपको लिखता हूँ, शमए शबिस्तान रज़ा। वहाँ पे इस किताब में इस तिलस्म को बयान किया गया है। और इलाज जिन्नात के लिए इसकी ज़कात के लिए कहा गया है। और अगर हम आते हैं तो यहाँ से इसी तरह यही तिलस्म किताब रमूज़ जफ़र
काशल बरनी, नक्श अल्लाह, 66 एदाद का, 1 खाना। इसके साइड में जो है यही अल्फाज लिखे हुए हैं। ये कोई मैं अपनी तरफ से आप लोगों को नहीं बता रहा, उन लोगों ने वहाँ पे ये लिख दिया है। और इसकी जो है बरकत के लिए अल्लाह ताला का नक्श है, उसके साथ में जो है उन्होंने ये भी लिखा हुआ है। गर्ज ये कि आप कदीम और जदीद कुतुब को देखेंगे तो ये नाम शयातीन के उनके साथ टच करके और फलीता जात को जलाते हैं, और नकूश या कोई तिलस्म और जो है उनके साथ जोड़ के उनके मुताबिक उसका इलाज किया जाता है। ये अबरसा, सबरसा, सारसा, सोरसा, ये इलाज, ये जो है ये इलाज है जिन्नात का। अबरसा, सबरसा, सोरसा इलाज जिन्नात में काम आता है। इलाज जिन्नात इसमें आता है। अबरसा, सबरसा, सारसा, सोरसा, ये इलाज जिन्नात में काम आता है। इसी तरह ये नहीं समझें कि आप इलाज कर रहे हैं और आपने अबरसा, सबरसा, सारसा, सोरसा पढ़ा लेकिन वो तासीर ज़ाहिर नहीं कर रहा, तो समझो कि उसके ऊपर जिन्नात की असरात नहीं है, फिर उसके ऊपर सहर और जादू या नज़र बद का असरात हो सकता है। तो उसके लिए जो है तिलस्म जो है वहाँ पे अतारत का इस्तेमाल किया जाएगा अगर सहर और जादू है। सहर और जादू में इलाज सहर और जादू, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह का कोई मतलब वो बीमार होता है तो उसी तरह का तिलस्म, उसी तरह की जो है चीज़ उसके साथ फलीते जात में इस्तेमाल की जाती है। जो कि स्कॉलर्स होते हैं वो इस तरतीब से लिखते हैं। इसका जो है वो तिलस्म जो है अतारत के जो अस्मा है वो हैं तमहाल, या आया। इसको पढ़ने से सहर और जादू की काट होती है। अगर आदमी सहर और जादू की काट करना चाहे तो बरोज़ बुध तिलस्म अतारत को जो है पढ़े, और वो कोई भी नक्श लिख के, जैसे मैंने मुसल्लिस लिखा है या कोई और आपको नक्श आता है वो लिख के आप उसके साथ जब चिराग जलाएंगे तो आपको तिलस्म या तमयाल जो है, या तमयाल या मक्याल या स्पाउस या अय्या, इस तरह से आप इन अस्माओं को पढ़ेंगे तो वो सहर और जादू जो है वो टूट जाता है। यानी वो सहर और जादू जो कि अतारत से मंसूब है, ख़ास तौर पे वो इमराज जो अतारत से मंसूब हैं उन सब का ये तोड़े। एक भाई का जो था वो सवाल था कमेंट में कि आप जो हैं वो जिन्नात के हिसाब से एक फलीता बताएं। तो जिन्नात के लिए भाई वैसे तो कुतुब भरी पड़ी हैं, कहीं पे इस तरह से लिखते हैं डिज़ाइन से। भाई यहाँ से लिखना शुरू किया, इब्लीस, नमरूद, हामान, शद्दाद, इस तरह से, फिर यहाँ से इस तरह से पूरा भर के उसको कहते हैं भाई ये जलाओ, और इसके जो है
आप बखूर लो। लेकिन जो मेरा तरीका है, जो मुझे अपने बहुत पहले की बात है, 10-15 साल पहले मुझे जो है अपनी रूहानियों से जो मालूम हुआ वो था इल्म जफ़र के मुताबिक। इल्म जफ़र के मुताबिक 4 हुरूफ का फलीता बनेगा। हर फलीते में इस तरह से तो ये फलीता हो गया। अब हम जब फलीता बनाएंगे इसका, ये इसकी कापी हो गई, ये इसके हरूफ है, हम इसके एदाद लिखेंगे यहाँ पे। फलीता जलाते वक्त मेरे तरीके में हरूफ जलाना नहीं है, मैं वहाँ पे एदाद को शामिल करता हूँ। इस तरह से हम लिखेंगे। इस तरतीब से इसके साथ हम ये फलीता रोशन करने चाहिए। अब रोशन करने के लिए ये है, इसको नहीं जलाना इसको है। इसको आप चिराग में जलाएंगे और धूप हार्मल वगैरह की धोनी जो होती है वो देनी पड़ती है। और इसके साथ एक ख़ास पॉइंट है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो क्या है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो उसके साथ आपको फ़ायदा इतना हासिल नहीं होगा। हम इसके एजाद 50, हम इसको पढ़ेंगे इस तरह से। अजबिया होलाई बेहक नून या नूर। या इस तरह अगर पढ़ना चाहें तो इस तरह भी आप पढ़ सकते हैं। अजबिया होलाई बेहक नून
या नूर के साथ पढ़े या कोई और इसम जो आपका दिल करे वो वहाँ से कोई इसम और भी लगा सकती है वहाँ पे। अजबिया इसराफिल बेहक अलिफ या अल्लाह, इस तरह से। और नीचे आएंगे तो फिर अजबिया जिब्रील बेहक बा या बासित। तो इसी तरह से अगर नीचे आएंगे अजबिया कलकाइल बेहक जीम या जब्बार। अजबिया दरदाइल बेहक दाल या दयान। अजबिया दूरियाई बेहक हा या हादी। अजबिया रफ्तमाइल बेहक वाओ या वहाब। अजबिया शरफाई बेहक ज़ा या ज़की। अजबिया तनकफील बेहक हा या हई। अजबिया इस्माइल बेहक का या ताहिर। अजबिया सरकीताई या यासीन। अजबिया हरोजाई बेहक काफ या काफी। अजबिया काताइल बेहक लाम या लतीफ़। अजबिया रुयाई बेहक मीम या मालिकल मुल्क। अजबिया होलाइल बेहक नून या नून। तो इन फरिश्तों को आपको पढ़ना है इनके एदाद के मुताबिक। जब तक चराग जलता रहे, चराग जलती जाए तो भी इनके एदाद निकाल के वहाँ पे पढ़ते रहेंगे तो उसके तासीरात से जिन्नात के बदअसरात ख़त्म हो जाएंगे। मैंने जो है आपको एक सदरी और इसरारी जो है नक्श बनाया है। फलीताजात तो खुद भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन लोग कुतुब की कापी करते हैं, वो उनका अपना मसला है। लेकिन जो आलिम लोग हैं, जो स्कॉलर लोग हैं, वो फलीताजात को अपने हिसाब से तरतीब देते हैं। जहाँ शहर और जादू का मसला होता है तो वहाँ को शहर और जादू के तलस्मात को लगा लेते हैं और ऐसे अस्मा इलाही का इंतखाब करते हैं जो शहर और जादू के इलाज में काम आते हैं। अगर वो जिनात का मामला होता है तो फिर जिनात के लिए अलहदा से उनके अस्मा इलाही वो पढ़ते हैं और उसी तरह के तलस्मात उसमें ऐड करते हैं। अगर बीमार होता है तो फिर उसके लिए अलहदा से कोई आयत करीमा
ऐसी इंतखाब की जाती है जिससे उसको शिफा हासिल हो। जैसे वह नुनज़िल मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतल लिल आलमीन, या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या सात सलाम, या इसी तरह की चीज़ें उनको लिख के खिलाने के लिए दी जाती हैं। तो इसी तरह फलीता जात में भी जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ तरतीब से लिखी जाती हैं और स्कॉलर लोग इस चीज़ को समझते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तेफ़ादा करेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।